मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आपने। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जो जीवन का आनंद है, जो खुशियां हैं, जो हमें मानव जन्म मिला है, उसको आप बड़े ही प्यार से बिता रहे होंगे, परिवार के साथ अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, जिसका मतलब होता है वाक्य विन्यास या रचना। किस प्रकार आप शुद्ध वाक्य को करेंगे। जिस प्रकार एक इंजीनियर पार्ट्स को जोड़कर एक अच्छी सी कार बना देता है, अच्छे से बाइक बना देता है, उसी प्रकार हम लोग भी वाक्यों को शुद्ध करके जो उसका भाव है वो लाते हैं। इसमें हमने बताया था कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी ग्रामर के रूल्स होते हैं वो सभी फॉलो होते हैं। जिनको विस्तार से सभी नियम पढ़ने हो वो हमारे चैनल पे जाइए, उसमें पोस्ट में पूरे रूल्स लिखे हुए हैं, विद एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके जहाँ कहीं भी टेस्ट वगैरह होते हैं, एनडीए वगैरह जैसे भी टेस्ट हुआ था, पैट वगैरह, तो ऐसे वह सेंटेंस वहाँ पे आते हैं, आपको उन्हें करेक्ट करना होता है। थोड़ी सी ग्रामिकल गलती होती है, उन्हें आपको सही करना होता है। तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। मतलब हम लोग लगभग 80 सेंटेंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग 81 से लेकर 110 मतलब 30 सेंटेंस पढ़ेंगे। ये सभी सेंटेंस वो हैं जो पेपर में आ चुके हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई वाक्य पेपर में जरूर आएगा। तो आप इनका प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अच्छी तरह से तैयारी करिए, क्योंकि आपके ही कंधों पर आपके माता पिता और आपका खुद का भविष्य है ना। क्योंकि कहते हैं आप अपने भाग्य के खुद विधाता हैं। चाहे तो अपने जीवन को अच्छा बनाइए और चाहे तो बुरा बनाइए। जैसा आप बनाएंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। यदि आप पेड़ आम का लगाएंगे तो मीठे मीठे आम के फल खाने मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, साथ में आपके परिवार को भी मिलेंगे, आपके समाज को भी मिलेंगे। और यदि आपने बबूल का पेड़ लगा दिया, कांटे बो दिए, तो बदले में आपको कांटे ही मिलेंगे। और वो कांटे सिर्फ आपको ही नहीं मिलेंगे, आपके माता पिता, आपके परिवार को और सभी को मिलेंगे जो आपसे संबंध रखता है। इसलिए आप लोग खुद निर्णय लीजिए, गलत क्या है, सही क्या है, हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सेंटेंस है, कई बार आ चुका है, आई प्रेफर। हमने को बताया था कि कहीं पर भी जहाँ पे जूनियर लिखा हो, सीनियर लिखा हो, सुपीरियर लिखा हो, इंफीरियर लिखा हो, प्रेफर लिखा हो, वहां पे हम देन को हटा देते हैं और क्या करते हैं, वहां पे वहां करते हैं टू। मतलब आपका देन हटेगा और टू लगेगा। ओके, कोई दिक्कत। देन को हटा देंगे, टू लगा देंगे। ओके, जहां कहीं भी क्या लिखा हो, जूनियर लिखा हो, सीनियर लिखा हो, सुपीरियर लिखा हो, इंफीरियर लिखा हो, प्रेफर लिखा हो, इस तरह का। अगला क्या, देखिए मैथमेटिक्स। हमने आपको बताया था, ध्यान आपको होगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुवचन लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, पर ये होते एक वचन है। क्या होते हैं, एक वचन। तो जब कर्ता एक वचन है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी एक वचन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर। देखिए, को पता है कि मैथ क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, गणित, अंगणित क्या होती है, ये होती है एक वचन। जैसे सिविक्स क्या है, एक वचन। जैसे न्यूज क्या है, एक वचन। यद्यपि उसमें एस लगा है पर फिर भी एक शब्द जो होते हैं वो आपके सिंगुलर हैं, मतलब एक वचन है। तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी एक वचन की आएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका आर हट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या रहे, इज। किसी को दिक्कत, आर को हटाएंगे, बाकी आपका पूरा वही हो जाए। क्या है, यहाँ पे लिखा था आई प्रेफर ए पेन देन, मतलब आप लोग टू ए पेंसिल, मतलब मुझे क्या है, एक पेन की अपेक्षा पेंसिल ज्यादा अच्छी रहती है।
इसमें क्या है, मैथमेटिक्स यहाँ पे हो जाएगा इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। पता है जो गणित आपकी है वो एक कोई सरल विषय नहीं है, थोड़ा कठिन विषय है। अगला क्या है, अगला पर लिखा है ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब वह बुखार से पीड़ित है। कब से, सिंस 3 डेज। आपको हमने बताया था, यहाँ पे लिखा है 3 डेज, क्या लिखा है 3 डेज। आपको हमने बताया था निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। निश्चित समय क्या होते हैं, जब कभी जहां पे लिखा हो नेम ऑफ डेज, कोई भी दिनों के नाम हो, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति कोई भी दिन हो, या नेम ऑफ मंथ्स कोई भी महीनों के नाम हो, या नेम ऑफ ईयर्स जैसे 2000 मतलब 2005 2006 इस तरह का हो, या सुबह लिखा हो, दोपहर लिखा हो, शाम लिखा हो, या मिड नाइट लिखा हो, या यस्टरडे लिखा हो, या ओ क्लॉक लिखा हो, इन सब में सिंस आता है। और जहाँ पे नंबर ऑफ डेज हो, जहाँ पे संख्या हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, या नंबर ऑफ मंथ्स 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने, या नंबर ऑफ ईयर्स हो 7 साल 10 साल इस तरह का हो, या जहाँ पे क्या लिखा हो दिन लिखे हो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे आता है फॉर। ओके, निश्चित समय में सिंस आता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर। यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका, तो आपका ये सिंस हट जाएगा, आप सिंस को हटा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे फॉर। क्या लगा देंगे, फॉर, FOR। कोई दिक्कत, सिंस हटेगा फॉर लगेगा। ओके, कोई दिक्कत, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। अगला क्या लिखा है, He is one of the best man who, जानिए he is one of the best man। तो यहाँ तो सही लिखा, हमने कहा था जहाँ कहीं भी one of the लिखा हो तो उसके बाद हमेशा बहुवचन आता है, तो बहुवचन लिखा ही है आपका। तो आगे लिखा है who, मतलब जो, had ever lived, जो हमेशा रहे। ध्यान सुनिए, अब तो यहाँ पे लिखा है हु, आपको हमने बताया था हु इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, माने हु जो है वो उसका प्रयोग एक वचन के लिए भी होता है और बहुवचन के लिए होता है। अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं, जैसे आपको दिया जाए आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हु was my friend, जो मेरा क्या था, मित्र था। यहाँ पे हु एक वचन के लिए यूज हुआ है इस आदमी के लिए। I saw a man, I saw a man who was my friend, जो मेरा मित्र था। अगला देखिए क्या है, I saw some boys, मैंने कुछ लड़कों को देखा। अब ये बहुवचन हो गया ना, हु। अब यहाँ पे वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, हु वर फाइटिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका बहुवचन हो गया। ध्यान रखिए, कभी ध्यान रखिए, जो आपका हु है उसका यूज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ होगा, एक वचन के लिए भी होता है और बहुवचन के लिए होता है ना। ओके, कोई दिक्कत, तो बोलिए जानिए। अब यहाँ पे ये बहुवचन हो गया मैन ना, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका हैज हटेगा, तो क्या लगाना बहुवचन, क्या आएगा यहाँ पे, हैव। क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका हैव। कोई दिक्कत, मतलब यहाँ पे लिखा है ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन। अब ये बहुवचन लिखा है, बहुवचन मैन, तो यहाँ पे हु के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैव, हु हैव इवन लिव्ड। ओके, हैज हटेगा और हैव लगेगा। ओके, देखिए अगला लिखा है इट इज आई। फिर ध्यान सुनिए, तो बताइए यहाँ पे हु किसके लिए आया है, हु आया है आई के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जहां पे लिखा है इज, बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम। एक तरीका ये आपका है, इट
इज आई, मतलब ये मैं हूं, जैसे हम बोलते हैं ना मैं हूं, क्या बनता है इट इज आई, तो इट इज आई हु, अब आप लगेगा एम, क्योंकि यहाँ पे जो हु यूज हुआ है वो यूज हुआ है आई के अकॉर्डिंग, मतलब मैं के लिए। तो इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो तुम्हारा क्या है सबसे अच्छा मित्र है। तो ध्यान रखिए, हमेशा नोट कर लीजिए अपने नियम कि कभी भी हु के साथ एक वचन, बहुवचन या एम भी आ सकता है अकॉर्डिंग सेंटेंस। ओके, अगला देखिए था। अब देखिए इसका एक तरीका और भी, उसे बेस्ट तरीका यही है, पर आजकल कुछ लोग ऐसे इसको अलग बनाते हैं, वो भी सही है आपका, कैसे बनेगा, एक तरीका और आपका है, क्या बनेगा इट इज मी, ये भी सही है, इट इज मी हु। अब यहाँ पे जब मी होगा तो यहाँ पे इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कर्म हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे इट के साथ अकॉर्डिंग इट के साथ आ गया सकेगा इज, तो इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, उसे ये कम सही है, ज्यादा बेस्ट, आप उसे सही गलत नहीं है, अगर आप कहते हैं नंबर भी आपको मिलेगा पेपर में, ये भी सही है। इससे अच्छा सबसे बेस्ट आपका ये है इट इज आई, मैं हूं, हु इज, यहाँ पे हो जाए एम योर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट हो क्या है, आई एम ग्रेटफुल, तो देखिए जहां पे ग्रेटफुल लिखा हो उसके बाद आता है ऑफ, तो यहां पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका ऑफ, ये फॉर हट जाएगा, और यहां पे लिखा है टू, तो यहां पे टू हट जाएगा, जस्ट उल्टे हो जाएंगे। तो ही आई एम ग्रेटफुल टू यू, टू यहां पे आ जाएगा और फॉर यहां पे आ जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जहां पे टू है बन जाएगा आई एम ग्रेटफुल, तो ग्रेटफुल के बाद टू आता है, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मतलब मैं आपका आभारी हूं या मैं आपका कृतज्ञ हूं, फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता के लिए, जो आपने हम पर दया की है, जो आपने हम पर एहसान किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। ओके, लानिए नोट कर लीजिए, जहां पे लिखा है फॉर वहां पे टू आ जाएगा, और जहां पे लिखा है टू वहां पे फॉर आ जाएगा। ओके, चेंज हो जाएगा आपस में। अगला क्या लिखा है, नेक्स्ट आपका लिखा है प्लीज डिस्ट्रीब्यूट, कृपया बांट दो, क्या बांटना भैया, पेंसिल, बिटवीन, आपको मैंने बताया था कोई चीज अगर बांटनी हो तो वहां पे तीन आते हैं, एक तो बिटवीन, अगर दो लोगों में बांटनी हो तो बिटवीन आता है, तीन में बांटना हो तो एमोंग आता है, और तीन से अधिक में बांटना हो तो वहां पे क्या आता है, एमोंगेस्ट आता है। ओके, तो कितने लोग यहाँ पे देखिए, तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट, कृपया बांट दो, क्या बांटना है भैया, पेंसिल, कितने लोगों को बांटनी है, अनंत, आरव एंड अर्जुन बीच में, तो क्या तो गए तीन लोग। तो जहां पे लिखा है बिटवीन, वो बिटवीन हटा देंगे, बोलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा एमोंग, AMONG, देखिए दो के लिए बिटवीन, तीन के लिए एमोंग। वैसे आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अनुसार आपका जो एमोंग है वो तीन से अधिक के लिए भी आता है, और शुद्ध नियम होता है दो के लिए बिटवीन, तीन के लिए एमोंग, और तीन से अधिक के लिए एमोंगेस्ट। ओके, अलग क्या होता है, ठीक है, द पॉपुलेशन माने होता है जनसंख्या, ये जो आबादी है आप लखनऊ, इज ग्रेटर माने ज्यादा है, कहां से, देन, तो देखो हमने कल बताया था आपको, जब भी किसी शहर की, मतलब एक शहर से दूसरे शहर की, चाहे जनसंख्या में तुलना की जाए, चाहे जलवायु में तुलना की जाए, चाहे क्षेत्रफल में तुलना की जाए, वहां पे आता है देन दैट ऑफ, क्या है वहां पे, तो आ जाएगा देन दैट ऑफ, तो देन दैट ऑफ, और यहां पे लिखा है एनी, एनी के साथ अदर भी आता है, एनी अदर, अदर। ओके, यहां पे आ जाएगा
तो पूरा का वाक्य बन जाएगा द पॉपुलेशन, मतलब जो जनसंख्या यहाँ की लखनऊ की है, इज ग्रेटर अधिक है देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन यूपी, मतलब यूपी के जो अन्य शहर हैं उसके अलावा उसके अपेक्षा क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। कहाँ की? लखनऊ की। ओके, देखिए जब भी किसी शहर की, मतलब एक शहर की दूसरे शहर से जनसंख्या में या जलवायु में या क्षेत्रफल में तुलना की जाए तो वहां पे देन दैट आप लगाते हैं। ओके, अगर कहीं पे एनी लिखा हो तो उसके बाद अदर आता है, तो एनी अदर। लोग अगला क्या लिखा? फिर लिखा है द सोफा, मतलब आपका जो सोफा क्या बना है, मेड विथ, कहाँ से बना हुआ है? वुड, लकड़ी से। आपको हमने बताया था जब भी कोई चीज किसी से बनी हो और बनी हुई चीज में वो चीज दिखाई पड़े तो वहां पे इज मेड ऑफ आता है, और जब दिखाई ना पड़े तो वहां पे इज मेड फ्रॉम आता है। जैसे कुर्सी लकड़ी की बनी दिखाई पड़ी तो इज मेड ऑफ। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे बना हुआ सोफा, लकड़ी से, और क्या उसमें है, रुई, और क्या कपड़ा से बना हुआ है, तो दिखाई पड़े नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सोफा इज मेड, यहाँ पे विथ हटेगा आपका, यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, ऑफ। अगर दिखाई पड़े तो मेड आप आता है, इज मेड आप आता है, और दिखाई ना पड़े तो क्या आता है, इज मेड फ्रॉम। विथ तो बिल्कुल आपका आता ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो? कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हैं, बस आप मन से पढ़िए, अपने मन को एकाग्र करिए और पढ़ाई को ही अपना हथियार बनाइए। अगला क्या लिखा है? नेक्स्ट आपका है आई एम मोर बेटर, जानिए अब यहाँ पे मोर भी लगा है और बेटर भी लिखा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती हैं, मतलब एक साथ डबल नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मोर हट जाएगा, जो स्ट्रा है, बन जाएगा आई एम बेटर देन शाश्वत, मैं शाश्वत से अच्छा हूं। अगला क्या है, आपको लिखा वर्थ स्वाहा इज सुपीरियर, ये फिर आपका गया सुपीरियर। तो जहां कहीं भी सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर या प्रेफरेबल दिया हो वहां पे क्या आता है, टू आता है। यहाँ पे आप लोग देन हटा देंगे, क्या है, टू लगा देंगे। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ पे सिर्फ मोर हटेगा ना, इस वाले भाग, ऊपर वाले भाग में, यहाँ पे देन हटेगा, टू लगेगा। अगला क्या है, अगला लिखा है आइदर राम, या तो राम और श्याम, और फिर यहाँ पे लिखा है, ध्यान सुनना। आपको हमने बताया था जब भी कोई दो कर्ता या तो आइदर आर से जुड़े हों, आइदर आर आता है, या जुड़े हो नाइदर नार के, तो हमेशा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी बाद वाले कर्ता के अनुसार। अगर आपका बाद वाला कर्ता एक वचन का है तो सहायक क्रिया एक वचन की आएगी, अगर बहुवचन की है तो सहायक क्रिया आपकी बहुवचन की आएगी। हाँ, अगर कोई दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी पहले वाले कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो क्या यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा आपका आइदर राम और श्याम। तो श्याम आपका क्या है, एक वचन, तो यहाँ पे है हटेगा, अब क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा है, बस। तो पूरा बताओ क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका आइदर राम और श्याम, यहाँ पे लिखा है बन हैज गॉन टू मार्केट, मतलब या तो राम या श्याम बाजार जा चुके हैं। अगले क्या है, रोहित इज रीडिंग इन द क्लास फिफ्थ, जानिए जब भी कोई कक्षा में पढ़ता है तो वो पढ़ाई लगभग एक साल के लिए होती है, तो पढ़ता है होगा, पढ़ रहा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ रहा मतलब होता है वो वहां पढ़ रहा हो कक्षा में बैठकर, पर या कक्षा 5 में तो पढ़ता है, पढ़ रहा नहीं होगा, जानिए तो ये क्या बनेगा, क्योंकि ये बात सत्य है, ये बनेगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में।
जैसे सूर पूर्व में निकलता है, बात सही है, सूर पूर्व में निकल रहा है, ये तो गलत है। तो वो क्या हो यहाँ पे, याद देखिए, यहाँ आपका इज हटेगा, आईएनजी हट जाएगा और क्या लग जाएगा, हो जाएगा आपका यस लग जाएगा, तो बन जाएगा पूरा वाक्य बन जाएगा आपका 93 नंबर बन जाएगा। क्या बनेगा, रोहित रीड्स, रोहित रीड्स इन क्लास फिफ्थ, इन क्लास फिफ्थ, रोहित रीड्स इन क्लास फिफ्थ, मतलब क्या हुआ, रोहित कक्षा 5 में पढ़ता है। रोहित रीड, यानी जब भी कभी पढ़ने की बात आए, कोई पढ़ रहा हो ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो इस समय काम कर रहा है, ओके। और प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब होता है नेचुरल सत्य, है ना, मतलब वो पढ़ता है, ओके। चलिए, तो जब भी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसे क्या बनाए, उसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल वाक्यों में मुख्य क्रिया में क्या आता है, यस और यस, जब कर्ता एक वचन का हो, अगर बहुवचन का हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट देखिए क्या अगला क्या है, He gave me many interesting information, यानी इंफॉर्मेशन, आपको हमने बताया था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें यस नहीं लगाते हैं, जैसे फर्नीचर, डियर, फिश, हेयर। इसी प्रकार जो आपका इंफॉर्मेशन है उसमें भी यस नहीं आता है, मतलब आप यस हटा देंगे, बाकी आपका सेंटेंस पूरा सही है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ही गेव मी, उसने मुझे दी, क्या दी, मैनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मतलब ये हुआ उसने मुझे कई रुचिकर सूचनाएं दी या सूचना दी, मतलब क्या है, द जूरी, यानी ये जूरी, जैसे हमने एक बताया था आपको, द जेंट्री बताया था, जेंट्री माने होता है सम्मानित व्यक्ति। अब ये जो आपका जूरी शब्द है ये भी आपका बहुवचन होता है, ये कहाँ प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है किसी अदालत में या कोर्ट में, जो वकीलों का समूह होता है ना, उसे बोलते हैं द जूरी, और इसका प्रयोग जो होता है वो होता है बहुवचन, जैसे आपका था ना द जेंट्री, जैसे द कैटल, ये हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। दिखने तो लग रहा है एक वचन, लेकिन है ये बहुवचन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में होते हैं एक वचन पर उनका प्रयोग होता है बहुवचन में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में होते हैं बहुवचन और उनका जो प्रयोग होता है वो होता है एक वचन में, और कुछ शब्द जैसे दिखते हैं वैसे ही यूज होता है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो जहां पे यहाँ पे क्या लिखा है, उपवाद लिखा है, यहाँ बोलो क्या, यहाँ पे हो जाएगी उपवाद, बाकी एक सेंटेंस पूरा सही है, तो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, द जूरी वर डिवाइडेड, मतलब जो जूरी है, मतलब जो वकील लोग हैं वो बढ़ गए, क्या बढ़ गए, इन दियर ओपिनियन, अपने अपने विचारों में। कभी कोई कोर्ट का मामला होता है तो कभी कुछ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उस तरह का। अगला क्या है, अगला आपका है ही इंजॉयड, उसने आनंद लिया, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आपका इन हट जाएगा, तो बन जाएगा ही इंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी में आनंद लिया। यह एक तरीका आपका और भी है, ये भी वाक्य सही है आपका, ही इंजॉयड द पार्टी वाक्य सही, अथवा क्योंकि जो आनंद लिया जाता है वो खुद में लिया जाता है। हो सकता है आप किसी होटल में गए हो, अच्छा होटल हो, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग सही ना हो, आपको आनंद ना आ रहा, क्योंकि आनंद अपने खुद की बात है। किसी को पैसे में आनंद आता है, किसी को अपना पढ़ाई में आनंद आता है, किसी को ड्रिंक करने में अपना आनंद आता है, तो जिसका जिसमें आनंद होता है तो आनंद खुद से ले होता है, ओके। क्या है होगा, तो यह बनाए ही इंजॉयड द पार्टी, एक वाक्य एक बार सही हो गया, अथवा, अथवा कब बन सकता है, किसे बन सकता है, 96 नंबर क्या बन जाएगा,
एंजॉयड, काय में लिया हिमसेल्फ, स्वयं, ही एंजॉयड, जैसे आपका आया था अवेल शब्द आया था ना, वहां पर भी आपका हिमसेल्फ आया था ना, जैसे यहाँ पे ही एंजॉयड हिमसेल्फ, कहां पे लिया एट द पार्टी, अब यहाँ पे एट आ जाएगा, एट द पार्टी, इन तभी नहीं आएगा, ठीक है, जब आप हिमसेल्फ लगाएंगे तो वहां पे एट आएगा, और वरना आप डायरेक्ट बोल सकते हो ही एंजॉयड द पार्टी, दोनों सेंटेंस सही हैं। मतलब क्या है देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अतः हमने को पढ़ाया था जैसा करता वैसे ही अपने की अंग्रेजी, हमने को बताया था अंग्रेजी भाषा में अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा मतलब जैसा करता होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी आती है। जैसे आई के लिए माई, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, दे के लिए दियर, वी के लिए आवर, हु के लिए हुज, उसी प्रकार वन के लिए होता है वंस, ONE अपोस्ट्रॉफी यस। तो बोलो क्या, तो यहाँ बन जाएगा ही शुड रिस्पेक्ट, यहाँ पे लिखा है हिज, यहाँ पे हिज हटा देंगे, लगा देंगे वंस, स्पेलिंग क्या होगी ONE और अपोस्ट्रॉफी यस, ओके, वंस। जब भी कहीं करता है वन दिया हो तो उसके लिए वंस आएगा, ठीक है। अगला क्या है 98 नंबर क्या है, ही इज सुप्रियर, फिर सुप्रियर आ गया, कहीं पर भी जूनियर, सीनियर, इंफीनियर, प्रेफर या प्रेफरेबल दिया हो वहां पे टू आता है, तो आपका देन हटेगा, यहाँ पे आएगा टू। हिंदी क्या होगी, ही इज सुप्रियर देन मी, वो मुझसे क्या है, वो मुझसे अच्छा है, ज्यादा दिन अच्छा है। अगला क्या है, द क्लाइमेट, आप नैनीताल, मतलब जो नैनीताल की जो जलवायु है इज बेटर, अच्छी, देन कानपुर, तो क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो शहरों की जलवायु में तुलना की जा रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे देन दैट ऑफ, तो देन का क्या लग जाएगा दैट ऑफ, देन दैट ऑफ, यहाँ पे दैट ऑफ जोड़ देंगे, और दैट ऑफ कहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ पे, तो पूरा का वाक्य बन जाएगा द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज बेटर देन दैट ऑफ कानपुर। अगला क्या है, कल हमने को बताया था, यहाँ पे लिखा है सीनरीज, कभी भी सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, जैसे कभी भी पोएट्रीज नहीं होता है, हाँ पोएम हो सकता है पर कभी भी पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होता है। SCENERY सीनरी, अब सीनरी चूंकि होता है एक वचन तो यहाँ पे आ जाएगा इज, आर हटेगा, उसमें दो गलतियां नंबर, तो क्या आया, हमेशा सीनरी होता है, द सीनरी ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर की जो सीनरी है, सीनरी जो वहां का दृश्य है, इज वेरी चमके, बहुत ही आकर्षित करने वाली है, कई प्रकार के फूल हैं, झरनों में नावें चलती हैं, वहां का अद्भुत दृश्य है, ओके। कभी भी हम हमेशा रन के, कभी भी सीनरी होता है, सीनरी नहीं होता, जैसे पोएट्री होता है, पोएट्री मतलब पद है ना, पद्य, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य, तो यहाँ पे होता है, ठीक है, तो पोएट्री होगा, पोएट्री नहीं होगा, हाँ पोएम का पोएम हो सकता है। उसी प्रकार सीनरी का बहुवचन नहीं होता है, सीनरी ही रहता है। अगला क्या है, अगला आपका है 101 क्या है, ही इज नॉट सच, तो जहां कहीं भी सच लिखा हो, आपको हमने बताया था सच के साथ एज आता है, तो जहां पे डेड लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा एज। देखिए जहां पर भी सच लिखा हो उसके साथ एज जरूर आता है, तो ही इज नॉट सच ए गुड बॉय, मतलब वह उतना अच्छा लड़का नहीं है, एज आई एक्सपेक्टेड, जितनी मैंने उम्मीद की थी, आशा की थी। अगला क्या है, दीज फ्लावर स्मेल, माने ये जो फूल हैं वो खुशबू देते हैं, कैसे, अब यहाँ पे लिखा स्वीटली,
कोई भी सुडली वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, स्यूट होता है। स्यूटली वर्ड नहीं होता है कभी भी, जैसे फास्टली वर्ड नहीं होता, केवल फास्ट होता है। ऐसे यहाँ पे स्यूटली होगा, क्या होगा, स्यूट होगा। अगला क्या है, कालिदास इज, ध्यान दिए, कहते हैं नेवर यूज आर्टिकल द आप एनी नाउन या एनी नेम, कभी भी किसी नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ये नियम होता है। लेकिन अगर एक आदमी की तुलना दूसरे आदमी की जाए या वैसा ही उसको बताया जाए, जैसे यहाँ पे वाक्य लिखा है कालिदास, क्या लिखा है, आपको पता है कालिदास क्या है, हिंदी के महान कवि है। और एक और आया नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या है, अंग्रेजी के महान कवि है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस प्रकार इंग्लैंड में शेक्सपियर है, उसमें भारत में कौन है, कालिदास है। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे द आएगा। जब भी किसी आदमी को किसी दूसरे देश के आदमी के समान बताया जाए तो वहां पे आर्टिकल द आता है, ए नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। तो बनेगा यहाँ पे कालिदास इज द, बोले यहाँ पे आपका ए हट जाएगा और यहाँ पे द आ जाएगा, क्या रहेगा, तो हिंदी बन जाएगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर है, या शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, मतलब जो शेक्सपियर है वो इंग्लैंड के क्या है, कालिदास है। ओके, क्योंकि आपको पता है कालिदास हिंदी के महान कवि थे, उसी प्रकार शेक्सपियर भी क्या है, अंग्रेजी के महान राइटर है। अगला लोग क्या है, अगला आपका है शीला इज एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट, के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑफ हटेगा फॉर। जब भी कोई फॉर, के लिए, फॉर का प्रयोग कई चीजों के लिए होता है, के लिए। जब यहाँ पे जब कोई चीज हम रुपयों से खरीदते हैं तो वहां पर भी फॉर आता है। जब कोई अनिश्चित समय होता है तो वहां पर भी फॉर आता है। तो क्या बनेगा, बन जाएगा आपका शीला इज एलिजिबल, माने शीला योग है किसके लिए, फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए। शीला जो है इस पद के योग है और उसके अंदर योग्यता है इस पद की। अगला क्या है, ही एम्स, उसने एम्स किया। अब याद ध्यान दो, एट भी लिखा है और टू भी लिखा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं होंगी, तो यहाँ पे आपका एट हट जाएगा। उसे एम के साथ एट आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू जरूरी है, तो टू के बिना सेंटेंस बनेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एट हटा देंगे। क्या बनेगा, बने ही एम्स टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, मतलब उसने इस साल लक्ष्य बनाया है कि मैं कक्षा में फर्स्ट आऊंगा। आप भी लक्ष्य बनाइए, अपने घर में जहां आप पढ़ते हैं वहां पे पर्चा में लिखिए, मुझे यूपी में टॉप आना है, मुझे यूपी में टॉप आना है, मुझे यूपी में टॉप आना है, मुझे यूपी में टॉप आना है। 100% मुझे मार्क्स चाहिए और मेहनत करिए, गारंटी है आपके जरूर आएंगे। जैसा आप माहौल क्रिएट करेंगे वैसा ही माहौल बनेगा। तो बिना डरे बस आप पढ़ते रहिए, आप किसी से कमजोर नहीं है, पर समय का सदुपयोग करिए। समय रुकेगा नहीं आपके लिए, एक बार जो समय निकल जाएगा कभी लौट कर नहीं आया है ना, इसलिए समय मतलब सदुपयोग करिए। अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है आपका 107 क्या लिखा है, ही इज टू वीक, जानिए अब यहां पे लिखा है टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब तो यहाँ पे क्या है, आधा वाक्य तो बना है सिंपल सेंटेंस का, अब उन्हें पढ़ाया था है ना, कि कुछ सिंपल सेंटेंस होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे ये आधा रूप तो क्या है, सिंपल का है, और आधा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो या तो इसको पूरा कॉम्प्लेक्स बनाओ या तो पूरा सिंपल बनाइए, जानिए। यहाँ पे एक तरीका तो आपका ये, जहां पे लिखा है टू, आप मुझे सो, तो बनना क्या बन जाएगा आपका ही इज सो वीक, मतलब वह इतना कमजोर है दैट कि
ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता है। यह आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित वाक्य में डैल लगा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एक आपका होता है मतलब दो उपवाक होते हैं, एक आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट, और दोनों वाक्य कनेक्शन से जुड़े होते हैं। एक तो आपका वाक्य सही है बन गया, इसको कुटे करना पड़ा, क्या करना पड़ा आपको, टूटा है। एक तरीका और भी आपका है, अथवा ही इज टू, हो गया। अब ये सब हटा दीजिए, यहां लगाइए टू, तो ही इज टू वीक और टू वॉक, इसकी भी हिंदी वही है, मतलब वह यहाँ पे ये जो टू है वो एडवर्ब टू है, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव टू है, मतलब वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। दोनों सेंटेंस सही है, बस अंतर ये आपका बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और ये बना है आपका सिंपल सेंटेंस में। ओके, अभी हम लोग पढ़ाएंगे, और कई चीज इसमें है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी है, और ये क्या आपका, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो करेक्ट कर रहे हैं आप लोग, तो चाहे ऐसे बनाइए वो भी करेक्ट है, और चाहे बनाइए ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कम हटाना पड़ेगा, इसे बहुत हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 100 क्या लिखा है, आइदर द स्टेप टेकन, यानी आइदर और आर हमेशा कहा जाते हैं जहां पे दो या तो कर्ता जोड़ना होता है या जोड़ना होता है कर्म। तो यहाँ पे गलत लिखा है, ये यहां बनेगा क्या, बने द स्टेप टेकन इज, आइदर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आइदर राइट, या तो सही है और रॉन्ग अथवा गलत है। ठीक है, तो आपको क्या बनेगा, आइदर यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका द 100 आपका 8 है, द स्टेप टेकन इज, यहां पे आपका आइदर आएगा, चूंकि दोनों इकट्ठे आते हैं, या तो दो कर्ता आइदर आर जुड़े होते हैं, या तो दो कर्म, तो यहाँ पे कर्म जुड़े हुए हैं। तो द स्टेप टेकन इज आइदर कैसा है, राइट, या तो सही है, आर रॉन्ग, मतलब उठाया गया कदम या लिया गया कदम या तो वो सही है या भी गलत है। अगला क्या है, 109 क्या लिखा है, ही वॉश्ड, उसने धोया, नाइदर हिज हैंड, ना तो अपने हाथ, यानी यहाँ पे लिखा है नाइदर, यहाँ पे लिखा ऑड, यानी या तो आप लगाइए क्या लगाइए, नाइदर डॉट डॉट नार, नाइदर साथ नार आता है, और जहां पे लिखा हो आइदर साथ साथ में और आता है, इस संबंध नहीं है, कभी भी नाइदर साथ और नहीं आएगा, आइदर साथ नॉन नहीं आएगा, तो बोलो क्या कहना है, तो ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड, इसको हटा देंगे, यहाँ पे ले जाएंगे नार, नॉर, मतलब ही वॉश्ड नाइदर हिज हैंड्स, ना तो उसने अपने हाथ धोए, नॉर हिज फेस, ना चेहरा धोया। अगला क्या है, शी हैज नो अदर एम बट टू सी हर मदर, यहाँ पे जहां पे लिखा बट वहां पे आ जाएगा देन, मतलब उसके पास केवल अपने मां का मिलने का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। शी हैज नो अदर एम, यहाँ पे बट हटेगा, यहाँ पे देन टू सी हर मदर, है ना, मतलब उसके पास क्या है, केवल क्या है, अपने मां को देखने की, देखने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। शी हैज नो अदर एम बट टू सी हर मदर। ओके, तो ये आपके हो गए 110। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए, जिससे हमारा देश भारत जो है वो शिक्षित हो, केवल बुकिश नॉलेज ना हो, बल्कि हम ये जाने कि गलत क्या है और सही क्या है। आप पर डे 5-10 मिनट अपनी आंखें बंद करिए और विचार करिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वो सही है। हम पढ़ाई से डर रहे हैं तो क्या ये सही है। क्या हम अपने माता पिता को के साथ चोरी कर रहे हैं
या पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका दिल बोले कि नहीं हम सही कर रहे हैं तो आप करते रहिए, आप जीवन जरूरी विकास करेंगे। यदि कहे गलत कर रहा है तो आप छोड़ दिए उस काम को। कभी भी जीवन में वो काम मत करिए जो आप काम दूसरों से उम्मीद नहीं रखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आपका, आपके परिवार का दिन हमेशा यूं ही मंगलमय रहे, आप यूं ही हंसते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।